नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि साइंस का पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो गया। दैट मीन्स कि हमने 6 के 6 पेपर्स जो है वो सॉल्यूशन में आपको दे दिए हैं। आपके पास प्लेलिस्ट है, साइंस की प्लेलिस्ट गाला 2024 की। तो आपको अगर उसमें से कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो यू हैव द सॉल्यूशन। और एसएस का, इंग्लिश का भी अपलोड होता जा रहा है। आज हम करने वाले हैं बच्चा जी मैथ का बेसिक का पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए 2 कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। ABCD चारों के चारों सेक्शन। तो आइए अभी हम देखते हैं कि सेक्शन ए हमसे क्या कह रहा है और डिटेल में इसको समझ के, और जो भी ट्रिक एंड टिप्स की मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इसके लिए लेक्चर को स्किप मत करना, अच्छे से सुनना। हाँ, ऐसा हो तो आप इसको 1.5 1.25x पे भी आप सुन लीजिए, तो वो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। बट स्किप मत कीजिएगा सो दैट क्या कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए बच्चा, अब हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं खाली से चेक कर दूं कि कैसे आपका विजिबिलिटी रहेगा। ओके, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड k। ओके, बहुत आसान है। देखिए बच्चा क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ठीक, तो आपके पास इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू k। ओके, तो इसमें k क्या है वो निकालना है। बहुत सिंपल सा है। जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है ना बच्चा, उसके अंदर आप x की जो वैल्यू है 2 वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, माइनस 3y की जो वैल्यू है 3 वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1 k। तो 10 माइनस 9 इज़ 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी, 1। चेकआउट कर लेते हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेकंड। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस m इक्वल टू 0 आर रियल एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो यहाँ पे आपको रूट्स जो है इक्वेशन कैसे बोले, रियल है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस m इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड रेसिप्रोकल। ओके, रियल है, ठीक, ओके, है कैसे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रूट्स हैं तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/x। रेसिप्रोकल कहा है ना, तो इसके लिए 1 आ गया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल है और हमें ये m चाहिए है ना, इन्होंने हमें m बोला है, तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट करूँ मैं। और अल्फ़ा और बीटा का एक हमारे पास आता है रिलेशन प्रोडक्ट, याद है ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला। ओके, तो प्रोडक्ट x अल्फ़ा की जगह पर, बीटा की जगह पर 1/x, सी क्या है बच्चा, m अपॉन ए क्या है 6। अब बोलोगे मैम आपने अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों नहीं लगाया, सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स क्यों नहीं लगाया, कोई सेंस नहीं बन रहा ना। इन्होंने हमसे m निकालने को पूछा है ना, और m किस जगह पर है, c की जगह पर है। अगर b की जगह पर m होता ना तो मैं बट ऑब्वियसली अल्फ़ा प्लस बीटा लगा देती, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि मुझे यहाँ पे b मिल जाता। पर मुझे c चाहिए, आई मीन m चाहिए, और m जो है वो c की जगह पर है, इसके लिए मैंने c अपॉन ए वाली फॉर्मूला चूज़ की, दैट इज़ द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ अभी, है ना। एक्स एक्स कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 6 को यहाँ पे ले लो, तो m 6 1 जा 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 6। चेक करें, ऑप्शन है ये, यस, बी ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी। 2x and 26 are the three consecutive terms of the AP. Find x. Okay, 2x और 26 ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के। AP तो है, इतना तो क्लियर हो गया बेटा। तो देखो, अब अगर ये मेरा A1, ये मेरा A2 और ये A3, इतना क्लियर है, A1 A2 A3। ओके, अब दूसरी बात,
दूसरी बात कि इन्होंने बोला है कि दे आर इन ए पी, ये ऑलरेडी ए पी में है। अगर ए पी में है इसका मतलब कि इनका डी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। मतलब कि सेकंड से प्रीवियस वाला माइनस करेंगे, यहाँ पे भी इससे प्रीवियस वाला माइनस करेंगे, तो यही है। तो डी तो कॉमन है, डी कॉमन है मतलब डी सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। A2 की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, x, A1 की जगह पर क्या लिख दूँ, 2, A3 की जगह पर 26 माइनस A2 की जगह पर x। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स इकट्ठे ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स शिफ्ट कर लेते हैं। x, ये x किस में बेटा, माइनस में, अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 26, और ये -2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इज़ 2x, 2x इक्वल्स टू 28। तो x इक्वल्स टू 28 अपॉन 2 दैट इज़ 14, है ना। 2 1 ज़ा 2, 14 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 14। चेक कर लें, ऑप्शन है ये, जी हाँ, सी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश यूनिट्स। ओके, तो इन्होंने -6 और 8 दिया हुआ है ना, और इसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमें, ओरिजिन से। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ओरिजिन क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज d, x1 प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट, है ना। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म तो ज़ीरो है क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या सिंपली आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना। अब x स्क्वायर y स्क्वायर मतलब कि ये हुआ आपका x और ये होगा आपका y, -6 स्क्वायर और y की जगह 8 स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर इज 36 और ये हो गया 64। ओके, तो d स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस, है ना। 36 प्लस 54 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा जी, 10। ओके, तो डिस्टेंस आएगा 10, चेक कर लें, यस 10 A। डन, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, क्या कह रहे हैं बेटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। सिंपल आंसर है, फॉर्मूला है ये 1, फिर भी आपको बता देती हूँ मैं। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक बेटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है ना, तो कॉसेक की जगह 1/sin लिख दिया इंटू साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, आंसर क्या बचा 1। तो सिंपल ये फॉर्मूला भी है, मैंने आपको जब फॉर्मूला की लिस्ट दी थी ना बेटा, तो उसमें मैंने आपको समझाया था ये चीज़। अगर जिन बच्चों ने मेरी फॉर्मूला की, मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूला की वीडियो में कवर किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आप अगर लर्न भी करो तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लर्न करोगे तो आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। तो खैर उसमें मैंने बताया था, तो यहाँ पे है हमारे पास डी ऑप्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। क्या कह रहा है, इफ z प्लस m इक्वल्स टू 32 एंड z माइनस m इक्वल्स टू 2 देन फाइंड x बार। ओके, z प्लस m इक्वल्स टू 32 एंड z माइनस m इक्वल्स टू 2, मीन निकालना है। ओके, सॉरी, नाउ आप लोगों को बच्चा एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन। तो देखो बेटा, प्लस माइनस कैंसल आउट, z प्लस z 2z, 32 प्लस 2 34, z इज़ 34 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 17 ज़ा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी 17, है ना। हमें x बार निकालना है, मतलब हमें m की वैल्यू भी चाहिए। तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं z लगा दूँ तो मुझे m मिल जाएगा। तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेती हूँ, सेकंड वाली, आप कुछ भी ले सकते हैं। z माइनस m इक्वल्स टू 2,
तो 17 माइनस एम इक्वल्स टू 2, तो 17 माइनस 2 इक्वल्स टू एम। ठीक है, इसको बाहर ले लिया, इसको अंदर ले लिया, तो 17 में से 2 गए 15, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 15। ओके, अब इन तीनों का मिलाकर एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या होता है, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो z कितना है 17, 3m कितना है 15, 2x बार आपको निकालना है। 17 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x बार। 17 माइनस 45 इज इक्वल्स टू माइनस 2x बार। ओके, तो 45 में से 17 गया, कितना बचेगा 8, 28। तो 28 माइनस में इज इक्वल्स टू माइनस 2x बार, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो 28 इज इक्वल्स टू 2x बार, x bar is equal to 28 upon 2, that is 14. Let's check out C option 14. Okay, done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। LCM of 15m square n and 25mn square is dash। 15m square n और 25mn स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालना है। पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 15 क्या होता है 3 5 ज़ा 15, m स्क्वायर है, m 2 बार है, और n 25 का क्या हो जाएगा बेटा जी 5 इंटू 5, m एक ही बार है और n। ठीक है, ओके। नाउ एलसीएम में बेटा क्या होता है, एक तो आपको कॉमन लेना होता है, ठीक है, और अगर कोई पावर है तो आपको हाईएस्ट पावर लेना होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इसको फिर से थोड़ा सा कॉम्प्राइज फॉर्म में लिख लेती हूँ। 3 इंटू 5 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, बस मैंने 15 को यहाँ पे स्प्लिट किया है। 25 का मैं लिख दूँ 5 स्क्वायर इंटू एम इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैं कॉमन देखूँगी, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 5 कॉमन है, तो मैंने 5 को चूज़ कर लिया। अब एलसीएम में मुझे पता है, एलसीएम में मुझे लेना होता है हाईएस्ट पावर वाला कॉमन, तो 5 स्क्वायर ले लूँगी। ओके, दूसरा कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, m दिख रहा है। अगेन मुझे क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाला कॉमन लेना है। एचसीएफ में लोवेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं। ये दिख रहा है मुझे n, अब n में भी क्या करना है हाईएस्ट पावर वाला, तो n स्क्वायर। बाकी बचा कुछ, हाँ 3 बच गया, तो 3 के साथ कुछ कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज़ ही लिख देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज़ 25, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, m स्क्वायर n स्क्वायर। देखिए ऑप्शन है ऐसा कुछ, ये रहा थर्ड ऑप्शन 75 m स्क्वायर, है ना, 75 m स्क्वायर n स्क्वायर आंसर। नाउ 8th, चलिए देखते क्या कह रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज डैश। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आप बोलोगे अच्छा इसको पूरा निकालेंगे, स्प्लिटिंग मेथड करेंगे ना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको पावर क्या दिया हुआ है x का, जल्दी बोलो, 2 दिया हुआ है। जितना पावर x का उतने ही उसके ज़ीरोस निकलेंगे। बात समझ में आ गई, जितना पावर x का, अगर यहाँ पे x 3 होता ना तो 3 आंसर आ जाता, x 1 होता ना तो 1 आंसर आ जाता, x 4 होता तो 4, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होगा ना x का उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस पे कितने निकलेंगे 2। चेक कर लें ऑप्शन 4 1 2। ठीक है, ओके। 9th, in 1000 lottery tickets there are 50 prizes to be given। 1000 लॉटरी की टिकट्स है, उसमें 50 प्राइजेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ पराक्रम भाई, ओके हाँ, इफ़ पराक्रम भाई बाइज 1 ticket द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग अ प्राइज इज डैश।
ठीक है। तो अगर वो एक टिकट जीत जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको प्राइज़ जीतने वाली टोटल प्राइस कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है प्राइजेस, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी वो प्राइज़ वहाँ पे होगी, मतलब कि उनको वो प्राइज़ मिलेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर बेसिकली टोटल टिकट्स है 1000, ठीक है। सो टोटल इज़ 1000 और जो विनिंग प्राइजेस दिए जा रहे हैं वो कितने हैं, 50। अब कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पराक्रम भाई जो है जब वो एक टिकट खरीद रहे हैं तो उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हमें तो टिकट में से प्राइस जीतनी है ना, तो फेवरेबल कितना है, 50। टोटल टिकट्स कितनी है, 1000। 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चा जी, 1/20 है ऑप्शन जी। नाउ नेक्स्ट 10th, if sin A is equals to 8/17, sin A is 8/17, then cos A equals to dash। cos A निकालना है हम लोगों को, ओके। ना बच्चा देखो, साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन होता है हमारे पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस होता है हमारे पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 70, मतलब अपॉन में 17 आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, अपॉन में 17 सिर्फ एक ही बार है ना, अपॉन में 17 सिर्फ एक ही बार है, तो इसका मतलब कि 15/17 इज द आंसर। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, कॉस ए इज़ 15/17। ठीक, हर बार सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इन्होंने लिखा हुआ है 17/8 और 17/15। ये वाले दो ऑप्शन भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजी रहे कि किस चीज़ को निकालना भी बहुत ज़रूरी है, एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है। तो देखो, पहली बात तो ये ना, अभी आप मेरी पॉइंट समझना ध्यान से बेटा, कि हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये जो हाइपोटेन्यूस होता है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। क्या बोलते हो, सही बात है ना। अभी लॉन्गेस्ट साइड मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये वाली और ये वाली से ये वैल्यूज़ लंबी होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि साइन और कॉस में अपॉन हमेशा आता है हाइपोटेन्यूस, तो नीचे वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए ऊपर वाले नंबर से। बात समझ में आई, ओके। अब यहाँ पे देखो, नीचे वाला नंबर छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है, तो इसके हिसाब से भी ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ओके, तो देयर आर बेटा वेरियस वेज, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आप आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हो। हर बार देखो, मैथ में ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन कर करके ही आंसर चेक करो, ओके। देयर आर सम ट्रिक्स, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक टिप्स जो भी होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ मेरे को आपको सिर्फ ये अच्छा ये मेथड लगा दो ये हो जाएगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बाय दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड योर आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। लेट मी चेंज नाउ। Tangents PA and PB from a point P with the center O are inclined to each other at the angle of 80 degree. Okay. Circle. ये रहा tangents P A और PB are inclined to each other at the degree 80, ठीक है, दोनों आपस में 80 डिग्री पर मिल रहे हैं, PB और PA टेंजेंट। फाइंड POA, क्या निकालना है, POA, POA चेक कर लो एक बार दोबारा समय, POA, हाँ जी ठीक है, POA निकालना है हम लोगों को ना। देखो बेटा, पहली बात तो ये वाला एंगल और ये वाला जो पूरा एंगल है ना, इनका प्लस 180 होता है, ठीक है। इंक्लाइंड एंगल एंड सेंट्रल एंगल का प्लस 180 होता है। तो बेसिकली APB प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो APB 80 दिया हुआ है प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180
तो AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो AOB कितना आ गया बच्चा 100। चलो इतना तो क्लियर हो गया। नाउ अब इन्होंने हमें बोला है कि POA निकालो या तो फिर AOP निकालो, मतलब कि ये आधा एंगल निकालना है। क्या बोलते हो, आधा एंगल निकालना है ना, तो इसके लिए इसको हम डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो AOB की जगह क्या हो जाएगा, AOP हो जाएगा। सो देयरफॉर AOP इज हाफ ऑफ AOB। सेंटर से लाइन पास हो रही है ना, सेंटर से तो हाफ ही करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो AOP कितना आया 50। AOP हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है POA, ठीक है, तो बात तो एक ही है। POA इज 50, POA 50 ऑप्शन है ओके। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन, ओके। इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 64, 40, 48, x 43, 48, 43, 34, मोड आपको दिया हुआ है 43, फाइंड x प्लस 3, x प्लस 3 हमें निकालना है, ठीक है। हमें मोड दिया हुआ है यहाँ पर। बच्चों देखो, मोड हमें 43 दिया हुआ है, ठीक है। अब मोड का मतलब होता क्या है, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया उसको अपन लेते हैं। चलो तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 43 दो बार रिपीट हो रहा है, 64 40 ओके, 48 और 48 भी दो बार रिपीट हो रहा है। और इन्होंने मोड क्या बोला है 43, मतलब सीधी सी बात है 43 जो होगा वो 3 बार, समझ रहे हो, 43 दो बार रिपीट हो रहा है, 48 और 48 भी दो बार रिपीट हो रहा है, और मोड इन्होंने बोला 43 है। दैट मीन्स क्लियर कट है कि ये जो x है ना वो क्या होना चाहिए 43 होना चाहिए, तभी तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस जो होंगे वो 43 आएंगे, तभी तो Z 43 आया। Z 43 मतलब ये x भी क्या हो गया 43, ओके। तो यहाँ पे Z हमारा 43 है, विच इम्प्लाइज कि x भी क्या है यहाँ पर 43। हमें x प्लस 3 निकालना है, तो 43 प्लस 3 कितना हो गया 46, ये हो गया आंसर। चेक करें इसका 46 ऑप्शन, ओके। बात समझ में आई ना बेटा, मैंने क्या बोला, समझ में आ गया ना कि हमें मोड का मतलब क्या होता है कि वो आपको नंबर लेना होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है पूरी सीरीज़ के अंदर। अब हम जब देख रहे हैं तो 48 और 43 दोनों सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, दो बार, ओके। और x क्या है वो नहीं पता है, पर इन्होंने मोड बोला है 43, मतलब क्लियर कट है कि x जो होगा 43 होगा, तभी तो मोड 43 आया है ना। और x 43 आ गया तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 3 निकाला, तो 43 प्लस 3 दैट इज़ 46, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ओके, जस्ट अ सेकंड। 13th, for the given factor 3 the value of x plus y is equal to 24, x plus y 24 है। चेकआउट कर लेते हैं, पहले मैं इसको लिख देती हूँ 3x 5y y 2, ठीक है। अब देखो बेटा, ये y जो है वो इससे मिलके बना है, मतलब 2 × 2 इनका क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या आया 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे है हमारा 54, ओके। ये आ गया हमारा 54, और ये x में से 54 आया, 54 मतलब कि 55 × 4, जैसे अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उस तरीके से ये y की जगह पे 4 रख देंगे आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया 20, मतलब कि x वैल्यू क्या आ गई 20, है ना। और इन्होंने हमसे पूछा है x प्लस y 24 है, तो सीधी सी बात है x 20 हमें मिल गया, y हम लोगों ने 4 बोल दिया, तो मिला कर क्या हो गया 24 आ गया। तो येस दिस इज़ ट्रू। बात समझ में आई, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। नीचे के नंबर 2 2 ज़ा 4, तो y की जगह पे क्या आया 4, ठीक है। 5 और 4 में मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, तो x की जगह पे क्या आया 20, तो 20 और 4 का प्लस 24, है ना।
ओके चलिए नेक्स्ट 13th हो गया. 14th क्वेश्चन. बोथ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैव पॉजिटिव साइन. ओके तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 72 18x. एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72. ठीक है 72 किसकी टेबल में आता है 9 8 ज़ा 72 और किसी टेबल में आएगा 2 इंटू 36. ओके फिर आएगा हमारे पास 6 इंटू 12 है ना. तो 6 और 12 को प्लस करोगे तो 18 मिलेगा आपको. यस तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की साइन 12x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 72. x कॉमन आ जाएगा x माइनस 12 माइनस 6 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. x माइनस 12 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 12 आई और x की वैल्यू 6 आई. दोनों पॉजिटिव आए. यस तो इसका आंसर भी ट्रू. ठीक है. ओके नेक्स्ट. ना 15th. लेट्स सी क्या कह रहा है 15th. फॉर कोइंसिडेंट लाइन्स द इक्वेशंस हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. ओके हाँ सो वी कैन से दैट बोथ द इक्वेशंस आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट. बेटा अब इसके अंदर जो पॉइंट आ रही है वो ऐसा आ रहा है यहाँ पर कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इक्वेशंस के बाद उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. दे आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है. सो वी कैन से दैट बोथ द इक्वेशंस आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट. ये चीज़ गलत आ गई ना. डिपेंडेंट होंगे तभी तो इक्वेशन सेम आएंगे ना. ठीक है. अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि लाइंस जो हैं ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है. ठीक है. दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर रही है मतलब डिपेंडेंट होंगी तभी तो मर्ज करेगी ना. अगर डिपेंडेंट नहीं होंगी तो जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन कहीं से पास हो तो ये तो डिपेंडेंट नहीं है. तो ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला फॉर्म है. अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज हो रही है दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो दोनों इक्वेशन आपस में डिपेंडेंट होती है. इन्होंने बोला नॉट डिपेंडेंट तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉल्स. 16 P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. इन्होंने 0 बोला हुआ है. ठीक है. तो इसके लिए क्या हो गया फॉल्स. 17 राइट द सेकंड टर्म ऑफ द AP. A आपको 10 दिया हुआ है D आपको 10 दिया हुआ है. ओके सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D होगा. तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20. सिंपल. 18th नंबर. ओके now how many maximum parallel tangents from a given diameter of a circle. ठीक है. तो मैक्सिमम तो 2 टेंजेंट्स ही आते हैं. 2 पैरेलल टेंजेंट्स. वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर पैरेलल सिर्फ 2 ही होते हैं. मैम कैसे देखो ये रहा सर्कल. इन्होंने बोला डायमीटर है. ये डायमीटर तो एक टेंजेंट यहाँ होगा एक टेंजेंट यहाँ होगा. उसके अलावा कहाँ बनाओगे. एक डायमीटर के लिए तो एक एंड पॉइंट ये होगा एक एंड पॉइंट हुआ ना. तो 2 टेंजेंट्स ही आए. तो इसके लिए मैक्सिमम कितने होंगे 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे. ठीक है. ओके नाउ 19th. द प्रोबेबिलिटी हैविंग थर्सडे ऑन 2 December ऑफ अ लीप ईयर. ओके अब आपको थर्सडे बोला गया है. ओके December 2 है और ईयर कौन सा है आपका लीप ईयर. ओके देखो बेटा अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है. यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 December को थर्सडे आने के चांसेस कितने हैं. अब आप ठीक है लीप ईयर वगैरह तो कोई इसमें कोई सेंस बनता है नहीं. देखो 2 December की बात कर रहे हैं तो 2 December में मंडे आ सकता है ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे. ठीक है कुछ भी आ सकता है. तो थर्सडे आने के चांसेस कितने हैं एक की बार है. और टोटल डेज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थर्सडे ऑन द 2 December इज़ 1/7. दैट्स इट. ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन.
द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ठीक है, अब आपको मोड बोला है। मोड मतलब कि मैंने आपको अभी बताया मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ओके, ये 3 बार दिख रहा है। और कुछ है? 6 कहीं नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 0 नहीं है, 3 है, बट 3 2 बार है, मैक्सिमम 2 है, तो इसके लिए मोड क्या आ गया? 2। सिंपल। 21 LSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल पेंसिल पील्ड फ्रॉम वन एज। ओके, ये इस तरीके से हुआ ना कि ये पेंसिल है, ठीक है, और एक तरीके से आपको ये छीली हुई है और दूसरा इस तरीके का फॉर्म हुआ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस पेंसिल को, तो ये हुई पेंसिल सिलेंड्रिकल फॉर्म की, ठीक है, और ये उसका कोन। तो इसका कह रहा है कि LSA क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर, प्लस CSA ऑफ कोन, क्योंकि ये सिलेंडर का शेप है और ये कोन का शेप है। ओके, तो 2πRH प्लस πRL, ऐसा कुछ है ऑप्शन, 2πRH प्लस πRL। ओके, तो C, मतलब 21 का क्या हो गया? C। 22 TSA ऑफ पेंट ड्रम विथ लिड। अब देखो, ड्रम है, अब उसके अंदर पेंट है, तो वो नीचे से तो क्लोज होगा ही होगा, ऊपर ढक्कन है और सिलेंडर के शेप में है, मतलब आपको यहाँ पे TSA ऑफ सिलेंडर ही होगा ना, फिर तो और तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH प्लस R है ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 22 का A हो गया। नाउ 23 क्या कह रहा है हम लोगों को? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है? रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आई थिंक ये सही है ना। देखो, माइनर सेक्टर, ये हमारा सर्कल है, ये हमारे पास 2 रेडियस हो गए और ये हमारे पास आर्क हो गया। तो ये क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि वो एरिया जो 2 रेडियाई और आर्क के बीच में आता है, तो वो एरिया जो 2 रेडियाई और आर्क के बीच में आता है उसको अपन कहते हैं माइनर सेक्टर। तो 23 का A ऑप्शन सही जा रहा है। ओके, 24 देख लेते हैं। आर्क, आर्क किसको बोलोगे? अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द 2 रेडियाई। ओके, देखो अभी B क्या बोल रहा है? अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। अब हम बेसिकली आर्क किसको कहते हैं? सर्कल पे आपने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये जो 2 पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, ये आर्क कहलाएंगे। दिस इज़ द आर्क। ठीक है, और ये पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। मतलब ये पूरे सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा आप ले लेते हो यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो 24 का क्या हो गया? B। डन, क्लियर बच्चों? सो यहाँ पे हमारा सेक्शन A ऑफ द पेपर 3 कंप्लीट हो गया। डू प्रैक्टिस दिस सेक्शन। ओके, अच्छे से आप इसको पहले समझ लीजिएगा, फिर आप किताब बंद कर लीजिए, किताब मतलब जिससे हमने प्रैक्टिस की है वो, और वीडियो बंद करके फिर आप फिर से एक बार आप पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व कर लीजिएगा, सो दैट यू विल बी क्लियर कि मुझे कितना समझ में आया, मैं कहाँ अटका, ठीक है, कहाँ पे मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए अभी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, ठीक है, नए हम सेक्शन के साथ। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, डू सजेस्ट माई वीडियोज़ एंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। और इस तरीके से आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिलते जा रहे हैं, तो बस आप अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए बाय बाय बच्चा, टेक केयर।